रिक्वेस्ट है किसी से भी कि आप जल्दी से खोल के आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इफिशियंस की किताब से। अब प्लीज खोलिए मेरे साथ। इफिशियंस यहाँ पे आ जाएगा। इफिशियंस दूसरा अध्याय और 19 और 20 वचन हम लोग देखने हैं फ्रॉम द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 19 एंड 20। अगर लगा देंगे तो हाँ, 2 19 एंड 20। इफिस 2:19। कीप मूविंग द स्लाइड्स। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ओके, सो यहाँ पे पॉल लिख रहा है एफिशियंस के चर्च को, और ऑफ कोर्स उनके द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, और कई बातें इसमें निकल रहा है। पहले तो पॉलुस कह रहा है कि देखो, तुम अब परदेशी ना रहे, राइट, लेकिन तुम कौन हो? स्वदेशी बन गए, राइट। पवित्र लोगों के साथ, विथ गॉड्स पीपल, आप जुड़ गए हो और एक बन गए हो उनके साथ। और फिर दूसरी बात क्या कहता है कि आप परमेश्वर के परिवार के आप भाग बन गए हो। और तीसरी बात कह रहा है कि आप उस नींव पे खड़े हो जहां पे कौन थे? क्या लिखा है? राइट, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पे तुम खड़े हो, जिसका कौन है? मसीह यीशु है, राइट। तो कई बात निकल रहा है इस वचन में और इस 2 वर्सेस में। पहले तो कि हम लोग कौन है? परदेशी नहीं है, स्वदेशी है। स्वदेशी है किसके साथ? परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ। अभी देखिए, जैसे बाइबल लिखा गया, बाइबल को हमें समझना है कौन से बैकग्राउंड से और किस तरीके से वो लिखा गया था। तो पवित्र लोग या परमेश्वर के लोग कौन है? यहां पे किसके बारे में बात हो रहा है? इजराइल के लोग, राइट, जूइश पीपल। जो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने शुरुआत से किसको सिलेक्ट किया? अब्राहम को, और अब्राहम के द्वारा उनके बेटा, उनके पोते के द्वारा, 12 गोत्र के द्वारा, मोशे के द्वारा, दावीद के द्वारा परमेश्वर ने अपना जो प्रेम कहानी दुनिया के साथ परमेश्वर आगे लेके गए। और अब परमेश्वर कह रहे हैं जो लोग जो थे, क्योंकि इफिशियंस के जो लोग थे उन लोग इजराइल के लोग नहीं थे, इफसस जगह के लोग थे, वहां पे ग्रीक, टर्की, वो एरिया के लोग थे। उन लोग जूस नहीं थे, उन लोग इजराइलीज नहीं थे। तो गैर यहूदी को वो कह रहे हैं कि देखो, तुम लोग आ गए हो अंदर, तुम अभी परदेशी नहीं हो, राइट, तुम अभी स्वदेशी बन गए हो। इन लोगों के साथ, जो लोग के साथ परमेश्वर ने ओरिजिनली वाचा बांधा था, उनके साथ तुम अभी जुड़ गए हो, तुम एक हो गए उनके साथ, और तुम परमेश्वर के परिवार के भाग बन गए हो। और परमेश्वर कह रहे हैं, और पौलुस कह रहा है आगे, और तुम उस नींव पे खड़े हो जहां पे कौन थे? कौन है? प्रेरित, राइट। सो द अपोस्टल्स एंड द प्रॉफिट्स, प्रेरित और भविष्यवक्ता। और उस नींव पे कौन है? फाउंडेशन क्या है वहां पे? प्रभु यीशु मसीह। मेन जो पत्थर है, मेन जो पत्थर जिसके ऊपर ये सब बंधा हुआ है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ओके, तो देखिए, आपने अगर कभी मैप यूज किया, गूगल मैप्स कभी किसी ने यूज किया है? ओके, तो मैप हमें क्या कहता है? आपको यहां पे जाना है एक डायरेक्शन में, एक डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, तो आपको इस तरीके से जाना है। ये रोड पे आप जाइए, आगे जाके आपको लेफ्ट लेना है, वहां पे जाके आपको एक और टर्निंग लेना है वगैरह, राइट। तो मैप हमें क्या करता है? एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और उसी तरीके से पौलुस हमें एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? तुम अभी आ गए हो अंदर, अभी अंदर आने के बाद समझ लो कि आप कौन हो, कहां पे आप खड़े हो। और पौलुस कह रहा है आप वहां पे खड़े हो जहां पे प्रेरित थे और है, और जहां पे भविष्यवक्ता थे,
उसी न्योप पे तुम खड़े हो। समझ लो, पौलुस हमें ये कह रहा है। तो पौलुस एक तरीके से एक रोड साइन हमें दिखा रहा है, एक डायरेक्शन हमें दिखा रहा है, और बता रहे कि देखो तुम यहां पे खड़े हो और देखो इस तरीके से, लाइक अ रोड साइन ही इज पॉइंटिंग अस कि ये डायरेक्शन में आपको वहां पे जाना है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रेरितों के न्यों पे और भविष्यवक्ताओं के न्यों पे तुम खड़े हो। भविष्यवक्ता कौन थे, किसके बारे में वो बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा भविष्यवक्ता? आज के प्रॉफिट जो हम लोग देख रहे हैं कि किसके बारे में पौलुस कह रहा है, राइट? आइजाया, राइट? जर्मा, एजिकियल, आमोस, योएल, हबक्कुक, जकरिया, यही है ना भविष्यवक्ता बाइबल के। और किसके बारे में बात कर रहा है पॉल? इन्हीं के बारे में। और बोल रहे कि उन लोग जो खड़े, जो न्यों पे वो लोग खड़े थे, आप उसी न्यों पे अभी खड़े हो। समझ लो, वो कह रहा है इफिसस को और हमें कह रहा है वही बात। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यिर्मयाह जो नबी था वो क्या कह रहा है। भविष्यवक्ता नबी यिर्मयाह, उन्होंने क्या कहा? तो आप खोलिए मेरे साथ यिर्मयाह की किताब में 6 अध्याय और 16 वचन हम लोग देखेंगे। अगले आपके स्लाइड पे भी आ जाएगा। और यहां पे लिखा है कि यिर्मयाह कह रहा है कि सुनो, खड़े रहो। कहां पे? चौराहा पे खड़े रहो वहां पे और पूछो। आस्क फॉर द एंशिएंट पाथ्स। किसके बारे में पूछो? पुरानी सड़क के बारे में आप पूछो। जो अच्छा मार्ग है उसके बारे में आप पूछो और उस पे तुम चलो, और वहां पे चल के तुम क्या पाओगे? आराम पाओगे। यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल। देखिए, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा वर्स है ना, बहुत, जो कहते हैं ना लोडेड, इट्स अ फुली लोडेड वर्स। हम लोग कहते हैं ना फुली लोडेड कार। आप कौन सा कार खरीद रहे हो? ये वाला कार। कौन सा मॉडल? फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल? नहीं, फुल्ली लोडेड मॉडल ले रहा हूं, उसमें सब कुछ है। और मैं आपको कहना चाहता हूं इस एक वर्स में ना, इट्स फुल्ली लोडेड। और ये पूरा जो लोडेड है वही नौफ के बारे में है जो पॉल ने कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये पूरा जो वर्स है, दिस कंप्लीट वर्स हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। फुली लोडेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं इट्स फुली लोडेड, पावर पैक्ड वर्स है ये। रुक के थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमारा आजकल के ज़माने में हमें क्या लगता है ना कि कोई भी चीज़ पुराना मतलब बोरिंग, पुराना मतलब यूजलेस, खत्म हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग सबके पास फ़ोन्स है ना? अगर आप गूगल खोल सकते हैं 1 मिनट के लिए, ओके? और मैं जो भी सवाल पूछूंगा, अगर आपको पता है उसके बारे में, आप हाथ ऊपर डाल दीजिए। किसको पता है वॉकमैन क्या होता है? Anybody knows what's a Walkman? Okay, Amol brother knows. Walkman, nobody knows Walkman. नहीं, देख लीजिए Walkman. Walkman ये था, उसमें हम लोग कैसेट डालते थे, लगाते थे, एंड while walking म्यूजिक सुनते थे। म्यूजिक मैसेज जो भी था पुराना जमाने का, राइट? आजकल हम लोग क्या MP3, देन क्या क्या है अभी फोन्स के थ्रू, और बहुत सी चीजें, नए इक्विपमेंट्स आ गए, तो हम लोग को पता नहीं है व्हाट इज अ वॉकमैन। पुराना है, एंशिएंट, राइट? तो पुराना है तो उसका वैल्यू नहीं है। ओके, कितने लोगों को पता है इंक पेन क्या होता है? इंक पेन, यू नो? किसको? सबको पता है इंक पेन क्या होता है, राइट? उसमें हम लोग इंक डालते थे और फिर उसके साथ लिखते थे। अभी आजकल जेल पेन, बॉल पेन वगैरह आता है। और कई लोग को, अभी हमारे बिल्डिंग में एक लेडी ने, और वो मेरे डैडी से बात कर रहे थे, बोला आई डोंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग, सब कुछ टाइप्ड है ना, टाइपिंग पे सब कुछ चल रहा है, तो लिखने को मतलब इट्स डिफिकल्ट। आदत ही नहीं है अभी लिखने का। बॉल पेन, इंक पेन छोड़ दो, लिखने का ही आदत ही नहीं है। ओके, तीसरा चीज,
कितने लोगों ने यूज किया डायल फोन? कितने? Right? पुराना हो गया है क्या? अभी वी हैव स्मार्टफोन्स है. सो माय चिल्ड्रन दोनों ने यूज नहीं किया कभी डायल फोन. कभी शायद पता नहीं देखा भी नहीं होगा कि नहीं. दुकान में एज एन एंटिक पीस हम लोग देखते हैं. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि पुराना ये हो गया है, उसका वैल्यू नहीं है हम लोग सोचते हैं, लेकिन उसका है वैल्यू है, क्योंकि अभी भी वॉकमैन यूज कर सकते हैं, इंक पेन यूज होता है, टेलीफोन यूज होता है, और अलग अलग इक्विपमेंट्स आप देखोगे ना, अलग अलग चीजें आप देखेंगे जो हम लोग कहते हैं पुराना हो गया है, वो एक्चुअली आज के दिन भी हम लोग यूज कर सकते हैं. लेकिन हम लोग के मॉडर्न थिंकिंग में, हम लोग के सोच विचार में, कि अभी जो पुराना हो गया है खत्म हो गया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. अभी हम लोग मॉडर्न है, हम लोग न्यू फैशन वगैरह आ गया है. और यिर्मयाह पुकार के कह रहा था अपने लोगों को. कौन थे अपने लोग? मतलब इजराइल के लोगों को. वो कह रहा था कि सुनो सुनो, जो पुराना था उस पे चलो. वो रो रहा था क्योंकि उसने देखा कि उसके देश के लोग फेल हो गए. द नेशन वाज फेल्ड, डिस्ट्रॉय हो गया था. और अब उस समय में उन लोग आ गए थे कि बाबिलोन के लोग वहां पे आ रहे थे उनको कॉन्कर करने के लिए, उनको नाश करने के लिए. और यिर्मयाह उनको चिल्ला रहा था, राजा को बोल रहा था, लोगों को बोल रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग चले गए हैं यहोवा से, वापस आओ ताकि हम लोग जिंदगी पा सके. आमीन. तो ये जो था उसके मन में ना, वो था कि हमारे लोग रिस्टोर हो जाए, हमारे लोग वापस आ जाए, हमारे देश वापस आ जाए जिस तरीके से हम लोग थे शुरुआत से. अब अगर देखेंगे 19 वचन, अभी इस पे नहीं है. हाँ है. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, देख लीजिए 19. और एक बार क्लिक करेंगे तो हिंदी भी आ जाएगा. राइट. तो यहाँ पे देखियो, परमेश्वर अभी कह रहे हैं, परमेश्वर बड़ी क्रोध से कह रहे हैं कि देखो मैं गुस्सा हो गया हूं. क्यों? क्योंकि तुमने मेरे वचन को नहीं सुना, मेरे शब्द को नहीं सुना, और मेरे नियम को तुमने धुतकारा है. You rejected my law. और परमेश्वर कह रहे कि इसके वजह से तुम्हारा आज सिचुएशन ये है. ये वजह है. और यिर्मयाह रो के कह रहा है कि सुनो इजराइल के लोग, वापस आओ. क्योंकि यिर्मयाह को पता था कि जब हम लोग परमेश्वर के नियम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तोड़ते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा दिल कहीं और जा रहा है. और जब दिल कहीं और जाता है तो ध्यान उस जगह पे जाता है. पाप अंदर आ जाता है. पाप जब आता है, श्राप उसके साथ आ जाता है. और उसके साथ उसका फाइनल स्टेज क्या है? हम लोग नाश हो जाते हैं. और यिर्मयाह रो के कह रहा है कि मेरे लोग वापस आओ. देखो उस मार्ग पे जहां पे हम लोग थे, उस मार्ग पे तुम वापस आओ. और इसलिए उसने कहा कि जो पुराना जो रास्ता था उस पे हमें वापस आना है. जो इब्रानी शब्द उसने यूज किया, क्योंकि आपको पता है ना, बाइबल हिंदी में नहीं लिखा था, मराठी में नहीं लिखा था, इंग्लिश में नहीं लिखा था, स्पेनिश में नहीं लिखा था, लेकिन कौन से भाषा में था? इब्रानी में. इन द लैंग्वेज ऑफ हिब्रू. इब्रानी में जो शब्द यूज किया उसने, जो हम लोग कहते हैं पुराना मार्ग, उसने कहा उल्लाम. उसका जो मतलब है जो हमेशा के लिए है, एवरलास्टिंग, फॉरएवर. वही शब्द परमेश्वर ने यूज किया अपने त्योहार के लिए. जब परमेश्वर ने कहा मेरे जो त्योहार है वो उल्लाम है, मतलब हमेशा के लिए तुम मनाओगे. वही शब्द परमेश्वर, वही शब्द यिर्मयाह यहाँ पे यूज कर रहे हैं और कह रहा है जो मार्ग, उलाम वाला मार्ग, हमेशा का जो मार्ग था, फॉरएवर, द इटर्नल रोड, उस पे तब आप वापस आओ और उस पे चलो. वो मार्ग थे क्या? नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं कि इजराइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर आए, आपको पता है राइट, लोग मिस्र देश से बाहर आए, सबको पता है. ओके. तो जब बाहर आने के बाद उन लोग वहां पे कितने साल के लिए थे मिस्र देश में? यस,
400 years, 400, 450, 430, ओके। तो जितने भी लोग बाहर आए उन लोग वहां पे ही पैदा हुए, राइट? तो उनको क्या पता था? वहां का जो सिस्टम, वहां के जो गॉड्स, वहां का रहना, कल्चर, खाना पीना, सब कुछ वहां के बारे में उनको पता था। और परमेश्वर जब उनको बाहर लेके आए, सिनाई पर्वत पे लेके गए, वहां पे परमेश्वर ने उनको अपना नियम, अपना सिस्टम परमेश्वर ने उनको दिया। और फिर परमेश्वर कहते हैं, आप देखेंगे लेवी की किताब में, लेवी 18 और 3 और फिर 4 वचन भी हम लोग देखेंगे। परमेश्वर इजराइल के लोग को कहते हैं कि देखो, जहां से तुम निकले, इजिप्ट से तुम निकले, उनकी तरह तुम अपनी जिंदगी को तुम नहीं जियोगे। ओके, ठीक है। अच्छा, जहां पे तुम जा रहे हो, अगला वचन, 4 वचन, जहां पे तुम जा रहे हो कनान देश में, नहीं सॉरी पीछे ही जाएंगे। ओके, उनकी तरह भी तुम नहीं जियोगे। अब ये तो मुश्किल बात हो गई, राइट? क्योंकि जो लोग थे उनके बारे में सोचिए, उन लोग क्या सोच रहे हैं? अभी उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि हमें क्या पता था इजिप्ट में उन लोग कैसे रहते थे, वहां का कल्चर, वहां का सिस्टम, सब कुछ हम लोग को वहां का के बारे में पता था। परमेश्वर कह रहे तुम वो भूल जाओ, पुरानी बात भूल जाओ। ओके, चलो भूल गए। जहां पे हम लोग जा रहे हैं उनका कोई तो सिस्टम होगा, उनकी तरह हम लोग जिएंगे। परमेश्वर कह रहे नहीं, तुम कनान की तरह तुम नहीं जियोगे। कितने लोग, कोई यहाँ पे है जो दूसरे शहर से पुणे में आए या दूसरे स्टेट से यहाँ पे महाराष्ट्र में आए? कोई है यहाँ पे? कहाँ से आए भाई? आसाम से आप आए, ओके। तो आसाम में आपका पैदाइशी हुई थी, राइट? तो अगर आप, परमेश्वर ने आपको कहा कि जो आपने सीखा आसाम में भूल जाओ, उसकी तरह आपको नहीं रहना है, वो खाना नहीं खाना है, वो भाषा नहीं बोलना है, कुछ नहीं, क्योंकि आप महाराष्ट्र जा रहे हो। चलो ओके, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, मुझे महाराष्ट्र जाके मुझे मराठी सीखना है, महाराष्ट्रन सिस्टम सीखना है वगैरह। अब परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, आप मराठी भी नहीं सीखोगे, महाराष्ट्रन सिस्टम भी आप नहीं सीखोगे। तो आप बोलेंगे तो मैं क्या करूं? आसाम की चीज भूल जाओ, महाराष्ट्र की तरह नहीं करना, तो मैं करूं तो क्या करूं? राइट? और परमेश्वर ने यही बात अपने लोगों को कहा, इजराइल को कहा, मिस्र देश छोड़ दो, भूल जाओ, जहां पे तुम जा रहे हो उसकी तरह भी तुम नहीं जियोगे। नेक्स्ट वचन देखेंगे, 4 वचन। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें एक सिस्टम देने वाला हूं और तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम जियोगे। मेरे नियम, मेरे तौर तरीके, और जो मैं तुम्हें बताऊंगा उस तरीके से तुम जियोगे। आमीन। और यह है परमेश्वर का जो राष्ट्र का कल्चर, इंग्लिश में कहूंगा द कल्चर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनका जो सिस्टम था, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम चलोगे, ना मिस्र की तरह, ना कनान की तरह, लेकिन तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम अपनी जिंदगी को जियोगे। और परमेश्वर ने उनको बताया कैसे खाना है, कैसे जीना है, क्या कपड़े पहनना है, कैसे बिजनेस, कैसे व्यवहार करना है। जब तुम युद्ध में जाओगे तुम इस तरीके से तुम जाओगे, जब तुम आराधना करोगे इस तरीके से तुम करोगे, जब तुम कोई बलि चढ़ाओगे तो इस तरीके से तुम चढ़ाओगे। हर चीज परमेश्वर ने उनको कहा। परमेश्वर ने उनको 613 नियम दिया, सिर्फ 10 अध्याय नहीं, सिर्फ 10 नियम नहीं, 613 नियम परमेश्वर ने उनको दिया। क्योंकि हर चीज का परमेश्वर ने कहा कि तुम इस तरीके से तुम प्रार्थना करोगे, इस तरीके से तुम बात करोगे लोगों के साथ। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हें इस तरीके से करना है। अगर तुम्हारे शरीर पे कोई कोड़ वगैरह आया तो इस तरीके से तुम्हें उसका इलाज करना है। हर चीज परमेश्वर ने उनको कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है दुनिया के लोग कैसे कुछ करते हैं, मुझे चिंता है तुम कैसे जी रहे हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे जियोगे। देखो, कोई परिवार में, हम लोग सबके पास परिवार है, राइट? हम लोग परिवार में पैदा होते हैं, तो परिवार का जो हेड है, हमारे पिता, कहते हैं कि देखो तुम्हें इस तरीके से जीना है। इस तरीके से हम लोग बैठ के टेबल पे खाते हैं, इस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं अपने घरों में, इस तरीके से हम लोग जीते हैं। हर चीज हमें सिखाया जाता है, क्योंकि ये अपना फैमिली सिस्टम है। और पौलुस क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर के परिवार में आ गए हो, तुम परदेशी नहीं हो अभी,
स्वदेशी हो और तुम ये परिवार में आ गए हो, अब तुम मेरे परिवार के अनुसार तुम जियोगे। आमेन। और वो सीखना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग एक परिवार में जुड़ गए हैं। निर्गमन की किताब में अगर आप देखेंगे, निर्गमन का जो 19 अध्याय और 6वां वचन, यहां पे परमेश्वर इजराइल के लोगों को कह रहे हैं कि देखो सुनो, तुम मेरे लिए क्या हो? याजक हो। याजक मतलब प्रीस्ट। पूरा देश को परमेश्वर कह रहे हैं, सिर्फ मोशे को नहीं, सिर्फ आरोन को नहीं, पूरे देश को परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे लिए क्या हो? याजक हो, और तुम मेरे लिए पवित्र जाति ठहराओगे। You will be unto me a holy nation. Amen. पवित्र जाति तुम ठहराओगे। जो शब्द है पवित्र, जो हम लोग पवित्र जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होली, होली गॉड, इसका मतलब एक्चुअली क्या है? क्योंकि इब्रानी में जो शब्द यूज किया है इसके लिए वो है, किसी को पता है? कादोश। आपको को पता है वो गाना हम लोग गाते हैं, कादोश कादोश, सुना है भाई? आपने सुना है? ओके। कादोश कादोश मतलब पवित्र पवित्र। एक सुभाष गिल का हम लोग गाते हैं एक गाना, कुदूस कुदूस, सुना आपने? कुदूस कुदूस, राइट? यू शुड लर्न इट ब्रदर, बहुत बहुत सुंदर गाना है भाई, अमोल आपको सिखाएगा। ओके, कादोश हिब्रू में, इंग्लिश में होली, इन हिंदी या मराठी में हम लोग कहते हैं पवित्र। एक्चुअली कादोश या होली, पवित्र, इसका मतलब क्या है? क्यों हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर पर कादोश है या परमेश्वर पवित्र है या होली है? ही इज अ होली गॉड। और होली बाइबल क्यों कहते हैं? होली क्या होता है? पवित्र। ओके, पवित्र क्या है? शुद्ध। पवित्र का मतलब है अलग किया गया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे बाइबल के अनुसार, कादोश जो शब्द है वो मतलब है अलग किया गया। अलग किया गया। अलग किया गया क्यों? परमेश्वर की सेवा के लिए। यह होता है कादोश, यह होता है पवित्र। आमेन। जैसे एज एन एग्जाम्पल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये शादी में यूज होगा? कमर्शियल मैरिजेस में नहीं। क्यों? क्यों क्यों अलग किया गया? परमेश्वर के भवन के लिए, राइट? तो ये पवित्र इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसका सैल्वेशन नहीं हुआ, कि पवित्र करना मतलब उद्धार होना नहीं है, वो अलग, दो अलग कंसेप्ट्स है। कादोश पवित्र बनना मतलब परमेश्वर के लिए आपने अलग किया, परमेश्वर के काम के लिए। और परमेश्वर इजराइल को क्या कह रहे हैं? तुम कादोश बन गए हो, मेरे लिए तुम कादोश बन गए हो। मतलब क्या? परमेश्वर ने सारे, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक देश नहीं था उस समय, राइट? और कितने देश थे? चाइना भी था कि नहीं? ओल्ड एंशिएंट कल्चर, मंगोलिया, इंडिया, ऑफ कोर्स। लेकिन परमेश्वर कह रहे सारे लोगों के बीच में मैंने एक छोटे लोगों को चुना और तुम्हें मैंने पवित्र बनाया, कादोश बनाया। मतलब परमेश्वर कह रहे सारे लोगों के बीच में, और मैं सबसे प्यार करता हूं क्योंकि परमेश्वर सबके परमेश्वर है, ही इज द गॉड ऑफ ऑल द नेशंस। लेकिन परमेश्वर कह रहे तुमको मैंने अलग कर दिया। अगर तुम अलग हो तो तुम उनकी तरह तुम नहीं जियोगे। आमेन। इसलिए मैं तुम्हें अपना सिस्टम, अपना नियम, अपना जो कल्चर है, मेरा जो सिस्टम है, मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि तुम याजक हो, क्योंकि तुम मेरे लिए पवित्र लोग बन गए हो। आमेन। और इसलिए परमेश्वर ने एक सिस्टम उनको दिया।
क्योंकि परमेश्वर उनको कह रहे थे कि सुनो, ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो हमेशा के लिए नहीं है। तुम यहां पे तुम यात्री हो, यू ट्रैवलर्स। अगर तुम यात्री हो तो तुम इस तरीके से मत जियो जैसे तुम हमेशा के लिए यहां पे रहने वाले हो। उस तरीके से जियो, अपना ध्यान ऊपर लगाओ। आप लोग ने गाया राइट, नारे लगाओ, करेक्ट ना? हम लोग सुन रहे थे वाइल ड्राइविंग। आज का दिन वगैरह सब सुना आपका, वेरी नाइस, नाइस वर्शिप। तो नारे लगाओ, क्या था उसका वर्ड्स? आंखें कहां पे लगाओ? ऊपर लगाओ। क्यों ऊपर लगाओ? क्योंकि हम लोग जर्नी में हैं, हम लोग यात्रा कर रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन वो नहीं है कि हम कितना सोना प्राप्त करें जिंदगी में, कितने प्रॉपर्टीज हम लोग खरीद पाए। हमारा ध्यान उस पर नहीं। सब आएगा, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन परमेश्वर कह रहे अपना आंख ऊपर लगाओ, मेरे पास लगाओ। तो मेरे पास आंख लगाओगे तो मैं तुमको एक सिस्टम दूंगा जीने के लिए, उसके अनुसार तुम अपनी जिंदगी तुम जियो। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपना सिस्टम दिया, क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि सुनो, ये सब करके ना तुम उधार तो नहीं पाने वाले हो, तुम ऑलरेडी मेरे परिवार में आ गए हो। परमेश्वर इजराइल को कह रहे थे इतने बलि चढ़ा के तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप यिर्मयाह 6:20 में आप अगर देखोगे, परमेश्वर कहते हैं उनको कि मुझे तुम्हारे बलि में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर सैक्रिफाइसेस। क्योंकि वो करके ना उनको उद्धार नहीं मिलने वाला था। परमेश्वर ने कहा तुम ऑलरेडी मेरे परिवार में आ गए हो, तुम ऑलरेडी मेरे लिए एक पवित्र देश हो, ऑलरेडी मैंने तुम्हें अलग किया है। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें अलग किया है, तुम्हें कोई हिसाब से तुम्हें अपना जिंदगी जीना है। बहुत समय इस पे बिता रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट अपने सर में, अपने माइंड में बैठना है ठीक से, राइट? ओके। तो यिर्मयाह को पता था कि अब इजराइल का नाश क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सिस्टम परमेश्वर ने उनको दिया उसके हिसाब से मैक्सिमम लोग, सब लोग नहीं, 100% का नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे उनने परमेश्वर के सिस्टम को तोड़ दिया। दूसरे भगवान के पीछे उन लोग भागने लगे, अलग अलग चीज करने लगे, आइडल वर्शिप करने लगे, सब गलत करने लगे। और यिर्मयाह चिल्ला के कह रहा है कि सुनो, जो पुराना मार्ग था उस पे वापस आओ, वही मार्ग पे जाओ जो पौलुस कह रहा है भविष्यवक्ता खड़े थे। The apostles were standing। उस मार्ग पे वापस आओ, चलो उस पे, वो अच्छा मार्ग है। अब आप बोलेंगे ये हम लोग से क्या मतलब, हम तो न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स हैं, हम लोग का उद्धार हो गया। ये सब जान के हम लोग को क्या मतलब, मीनिंग क्या है इसमें? मीनिंग है, और मीनिंग क्यों है? क्योंकि पौलुस हमें कह रहा है कि हम लोग वही नींव पे खड़े थे जहां पे उन लोग खड़े थे। वही चीज पौलुस ने कहा इफिशियंस 2:19 और 20 में, राइट? उसी नींव पे खड़े हैं जहां पे प्रॉफिट्स खड़े थे, भविष्यवक्ता खड़े थे। इसलिए मैंने कहा कि ये गूगल मैप जैसा है, एक डायरेक्शन में जाओ, वहां पे जाके ओके नेक्स्ट कहां जाना है, क्योंकि फाइनली हम लोग को एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और वो डेस्टिनेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो डेस्टिनेशन है क्या? ओके, तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। पौलुस कह रहा है कि हम लोग वही चीज पे खड़े हैं, वही नींव पे खड़े हैं जहां पे उन लोग थे। ओके, 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पेत्र 2 और 9 वचन हम लोग देखेंगे। सबको पता है ये बाहट पता है? पेत्र क्या कह रहे हैं कि सुनो, तुम चुने हुए लोग हो, राइट? यू आर ए चोजन जनरेशन, तुम एक रॉयल प्रीस्टहुड हो। क्या है? तुम एक याजक हो। अरे अभी तो हम लोग ने देखा एक्सोडस में कि परमेश्वर ने इजराइल को कहा कि तुम याजक हो। अब सेम चीज पीटर हमें कह रहा है नए नियम में कि तुम याजक हो। मतलब इजराइल याजक हैं और यहां पे हम लोग याजक हैं। क्यों? पौलुस ने क्या कहा?
तुम परदेशी नहीं हो, स्वदेशी बन गए हो। पवित्र लोगों के साथ तुम जुड़ गए हो। पवित्र लोगों को हटा के तुम नहीं आए हो। हमें लगता है हम इजराइल बन गए। हम इजराइल नहीं बन गए। हम इजराइल नहीं बन गए। हम स्पिरिचुअल इजराइल है, आत्मिक इजराइल है नहीं। हम आत्मिक इजराइल भी नहीं बन गए। हम उनके साथ जुड़ गए हैं। अगर हम लोग कहेंगे हम आत्मिक इजराइल बन गए, मतलब क्या कह रहे हैं कि उन लोग हट गए, अब हम गए आ गए। लेकिन पौलुस वो नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि तुम पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ तुम जुड़ गए हो। अब परमेश्वर के परिवार में तुम लोग आ गए हो, एक हो गए हो, यू बिकम वन। लेकिन उनको हटाया नहीं गया। देखो, जो परिवार में कोई, यहाँ पे कोई परिवार है जिसने किसी को जाना है, जिसने अडॉप्ट किया बच्चे को, यू नो, और कोई है, यू नो समबडी जिसने अडॉप्ट किया। अभी उस परिवार में जो ओरिजिनल बेटा है वो भी है और अडॉप्ट किया वाला भी है। अभी अडॉप्टेड चाइल्ड कहेगा, अभी जो ओरिजिनल बेटा, हट जाओ, गेट आउट, अब मैं आ गया हूं। वही बात हो गई। हम लोग क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि नहीं, तुम यहूदी तुम हट जाओ, इजराइल हट जाओ, अभी हम आ गए हैं। रॉन्ग। हम लोग एक हो गए हैं एक परिवार में। पौलुस वही कह रहा है। और जो परमेश्वर ने इजराइल को कहा था कि तुम याजक हो, परमेश्वर हमें यही कह रहे हैं यहां पे। सुनो चर्च, तुम याजक हो। परमेश्वर ने उनको क्या कहा? तुम पवित्र लोग हो। परमेश्वर यही कह रहे हैं हम लोग को, यू आर अ होली नेशन। तुम पवित्र लोग बन गए हो। पवित्र, कदोश, मतलब अलग किया गया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो आप कदोश हैं, हम कदोश हैं, राइट? कहेंगे मैं कदोश हूं, मैं पवित्र हूं, आई एम होली। मैं, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? परमेश्वर ने मुझे अलग किया है उनके काम के लिए। टाइम चेक कर रहा हूं कि कितना टाइम है मेरे पास। ओके, आप और हम, परमेश्वर ने हमें अलग किया कुछ काम के लिए, अपने काम के लिए। और जिस तरीके से परमेश्वर ने इजराइल को अलग किया, और परमेश्वर ने कहा उनको, तुम दुनिया के लोगों की तरह तुम नहीं जियोगे, उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें अलग किया। और परमेश्वर हमें कह रहे हैं तुम दुनिया के लोगों के जैसे तुम नहीं जी सकते हो। प्रॉब्लम आज यही है। हम लोग को क्या लगता है ना कि हम लोग देखते हैं टीवी, ओके, कितना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, उसी तरीके से हम लोग चर्च में क्यों नहीं करते? राइट पास्टर मार्शल? दुनिया को चर्च में लाओ। कभी कभार ये हो जाता है, हम, नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है। अच्छा, दुनिया के लोग कैसे? मैं बहुत से पास्टर्स को जानता हूं। कल, वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं लोगों का ये स्टेटस देखते रहता हूं, स्पेशली पास्टर्स का। मेरा एक पास्टर फ्रेंड है, बैठा था एक अपने लोगों के साथ, गिटार लेके, पास्टर बजा रहा है गिटार। कौन सा गाना गा रहा है? समर ऑफ 69। मैंने दूसरी बार लगाया, क्योंकि स्टेटस 30 सेकंड्स के लिए बचता है ना। दूसरी बार मैंने लगाया, आर यू श्योर? मैंने अपने आप को, आर यू श्योर दिस इज राइट? और एक गाना, एक हिंदी फिल्म का उन लोग गा रहे हैं, और सब चर्च के लोग, दीज आर पीपल आई नो, मैं उनको जानता हूं पर्सनली। सरप्राइज्ड, मैं जज नहीं कर रहा हूं, बट एक लिमिट के बाहर अगर हम लोग गए ना, हम लोग ने पैर एक जगह में लगा लिया ना, तो और अंदर जाते जाते हम लोग, वी कीप गोइंग फर्दर एंड फर्दर, ये हो जाता है। और इसलिए पौलुस भी कहता है, डोंट गिव प्लेस टू सिन। पाप के लिए आप जगह ही मत रखो, उससे अच्छा दूरी रहो उससे, क्योंकि आप एक जगह दोगे ना तो और बढ़ता जाएगा। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, नॉट जजिंग देम, बिल्कुल नहीं। हमारा काम नहीं है किसी को जज करना, बिल्कुल काम नहीं है। हमारा काम है, हमारा आंख परमेश्वर पे लगाओ और परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलो। कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, अरे
बाइबल की चीज़ें ना बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। मेरा एक दोस्त था बहुत साल पहले, हम लोग जब न्यू लाइफ पिंपरी में थे, और बहुत अच्छा बंदा, वेरी नाइस फेलो, फेल इन लव विद अ नॉन क्रिश्चियन गर्ल, और बहुत इन्वॉल्व था वर्शिप में, टीम के साथ इवेंजलिज्म, वो सेल ग्रुप मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करता था। अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो उसने फाइनली मुझे बोला कि आप क्या है इतना बाइबल आप करते रहते हो यार, ये जो चीज है इतना 2000 साल पुराना वाला चीज आप मुझे बता रहे हो, गॉड हैज बिकम मॉडर्न, गॉड हैज बिकम मॉडर्न। आई टोल्ड हिम, माय ब्रदर, फिर आप जस्ट फाड़ के ना इसको भेलपुरी के पेपर में आप यूज कर लो। हाँ। जब उसने सुना, नहीं, अब सही बोल रहे हो। समटाइम्स ना हम लोग सोचते नहीं है, परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह ने जो शब्द यूज किया वो था गुलाम, मतलब हमेशा के लिए, ये मार्ग हमेशा के लिए है। वो सिर्फ लागू नहीं था 2000 साल पहले या मूसे के समय 3500 साल पहले, लागू है आज। आमीन। हमें लगता है कि हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न, स्मार्ट पीपल, स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्स, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। हम लोग को लगता है हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, और हम लोग के पास जो नॉलेज है वो दाऊद राजा के पास नहीं था, बुद्धू था वो। नहीं, नो, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर बदला नहीं है। ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन आप वचन प्लीज खोलिए मेरे साथ, मलाकी 3 अध्याय और 6 वचन, कोई भी पढ़ लीजिए। जो पहले पढ़ेगा पास्टर मार्शल उनको एक चॉकलेट देगा। हाँ, मलाकी 3:6, यस, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आमीन। आगे, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं यहोवा हूं, मैं निकी चंद्रा नहीं हूं। कल तुम 50 किलो के थे, आज तुम 90 किलो के बन गए हो, बदल गए हो। जस्ट जोकिंग। परमेश्वर कह रहे हैं मैं बदलता नहीं हूं, आई डोंट चेंज, मैं वैसे ही था, अदाम के समय में वैसे ही था, इन द गार्डन ऑफ ईडन आई वाज द सेम, दावीद के समय में मैं सेम था, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन उसके समय में सेम था, 2022 में मैं सेम हूं, क्योंकि मैं यहोवा हूं। और सोचिए ना, अगर यहोवा बदलते रहेगा ना तो क्या, देन ही इज नॉट गॉड, तब वो गॉड नहीं है, तब वो है अच्छे, अपना है अपनी जगह में। लेकिन अगर वो उनके विचार हम लोग हमेशा बदलती रहेगी ना, तो वो स्थिर नहीं है। जो आदमी स्थिर नहीं है ना, कोई ऐसे लीडर के पीछे नहीं जाएगा जो हमेशा चेंज होते रहता है। लोग जाते हैं लीडर्स के पीछे जो स्थिर है, जो फर्म है, जो कमिटेड है एक मार्ग पे। परमेश्वर कमिटेड है अपने मार्ग पे, और परमेश्वर कह रहे हैं मैं बदलता नहीं हूं। आमीन। अच्छा, ओके, परमेश्वर जो थे पुराने नियम में, लेकिन नए नियम के परमेश्वर अलग है, क्योंकि पुराने नियम के परमेश्वर क्रोधित थे, लाठी लेके बैठे हुए थे, किसी ने पाप किया मारूंगा उनको। नए नियम के परमेश्वर ऐसे नहीं है, प्यार से भरे हुए हैं, अनुग्रह से भरे हुए हैं। लेकिन इब्रानी का किताब क्या कहता है? इब्रानी 13:8, Hebrews chapter 13 and verse 8, ये 62 होना चाहिए। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। कल भी वही थे, आज भी वही हैं, हमेशा के लिए। सेम शब्द ना जो यिर्मयाह ने यूज किया, हमेशा के लिए। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता और हम सेम हैं, आई एम द फादर आर वन। आपने मुझे देखा तो आपने पिता को देख लिया। पिता कह रहा है कि मैं बदलता नहीं हूं, इब्रानी कह रहा है कि यीशु मसीह बदलते नहीं है।
तो हम लोग कैसे कहते हैं कि पुराना नियम का परमेश्वर अलग थे और नए नियम का परमेश्वर प्यार से भरे हुए? मतलब पुराने नियम के परमेश्वर के अंदर प्यार ही नहीं था। जो हम लोग का जो सोच था ना, we have to change that. हो सकता है गलत चीज हमें बताया गया बाय अच्छे लोग से जिनके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था। इट्स ओके, सब किसी ह्यूमन के पास पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि हम लोग लिमिटेड ह्यूमंस हैं। आमीन। खुदा पिता बदलते नहीं है, बेटा बदलता नहीं है, पवित्र आत्मा बदलते नहीं है। दे द सेम। हम लोग बदल गए हैं, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं परमेश्वर बहुत ओल्ड फैशन्ड है, एंशिएंट। क्योंकि परमेश्वर के राय ना, परमेश्वर के विचार वैसे ही है। पाप जो था 2000 साल पहले, पाप आज वही है। हम लोग सोचते कि हम लोग मॉडर्न हो गए। सो यू नो, जो यीशु ने सोचा पाप है ना, वो उस समय के लिए ठीक था, आज के दिन के लिए वो पाप नहीं है। हम लोग मॉडर्न हो गए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। राइट, जब हम लोग प्रेयर करते हैं ऐसे, गॉड आई थैंक यू, क्या कर रहे हो? क्योंकि हमें बताया गया गॉड इज आवर फ्रेंड। फ्रेंड के साथ कैसे? फ्रेंड को आप पीठ पे भी मारो, हाय फ्रेंड, थर्ड, गॉड हैव कम, थर्ड, मैं आ गया हूं। गॉड सेज, oh, he's very impressed, आप आ गए हैं। देखो, सोचिए, थोड़ा सोचिए, आदर कहां गया? जो आदर जो परमेश्वर ने मूसे को कहा कि देखो तुम पवित्र स्थान पे खड़े हो, अपने जूते को उतारो, कहां गया वो आदर? हम लोग मॉडर्न हो गए, परमेश्वर बदला नहीं है। लेट के काउच पे आराम से हम लोग आराधना कर रहे हैं, लेट के, कोई भी कपड़े पहन के। बहुत बड़ा। जब हम लोग जाएंगे बॉसेस के सामने इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, अच्छा सेंट वगैरह लगा के जाएंगे। जब हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में, सोचिए ना, हाउ वी ड्रेस्ड। हम लोग किसको इंप्रेस करें, पास्टर मार्शल को कि गॉड को? हम लोग बदल गए हैं, परमेश्वर बदला नहीं है। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, आप कहेंगे क्या है आप बात कर रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हम लोग का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे आदर हम लोग परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर का सिस्टम बदला नहीं है। हम लोग अपने प्रेयर्स को बदल देते हैं, हम लोग अपनी आराधना को बदल देते हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज को बदल देते हैं, लेकिन परमेश्वर बदला नहीं है। परमेश्वर क्या देख रहे हैं? इसको, दिल को। परमेश्वर इंप्रेस नहीं है कि हम लोग कितना बड़ा ऑफरिंग लेके आ रहे हैं, कितना बढ़िया म्यूजिक हम लोग बजा रहे हैं, कितना हम लोग नाच करते हैं। मैं भी म्यूजिशियन हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं, सिर्फ आपको नहीं, अपने आप को। परमेश्वर ये सब चीजें से इंप्रेस नहीं होता है। परमेश्वर एक चीज देख रहे हैं, वो है अपना दिल का कंडीशन, बस। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बताया कि देखो, मुझे तुम्हारा बलि का जरूरत नहीं है। और हम लोग सोचते हैं अरे देखो, परमेश्वर कह रहे हैं कि बलि को परमेश्वर ने हटा दिया, त्योहार को परमेश्वर ने हटा दिया, शबात को परमेश्वर ने हटा दिया। नहीं नहीं, परमेश्वर वो नहीं कह रहे। परमेश्वर कह रहे कि मुझे ये सब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं। परमेश्वर आज हमें वही चीज कह सकते हैं, मुझे तुम्हारा टाइट का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को, हम लोग को अच्छी लगता है क्या हम लोग परमेश्वर को खरीद रहे टाइट देके? नहीं, जोकिंग। बट देखो, कभी कभार ना वी हैव टू एग्जामिन, हम लोग को अपने जांच करना है, दूसरा का नहीं। कौन से दिल से हम लोग दे रहे हैं? क्या परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए? परमेश्वर में मैंने इतना दिया, अब इसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आए, वो दिल से दे रहे हैं? मतलब मांगने के दिल से दे रहे हैं, देने के दिल से नहीं। परमेश्वर हमें कह सकता है मुझे आपका सर्विस नहीं चाहिए। क्या परमेश्वर कह रहे हैं मुझे आराधना नहीं चाहिए? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। जब दिल ठीक है, बाकी सब कुछ इज गुड। आमीन।
कितने लोग माता पिता हैं यहाँ पे? एनी हाउ मेनी पेरेंट्स? कैन आई सी योर हैंड्स? कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे? ओके, राइट। आपके बच्चे आपके पास आए, झगड़ा कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपके पास एक अच्छा गिफ्ट लेके आए। पापा ये गिफ्ट ले लो। आप क्या कहेंगे? मुझे तो वहां गिफ्ट की जरूरत नहीं है, कहेंगे कि नहीं? क्या आप लोगे? नहीं। पहला अपना दिल ठीक करो, ये झगड़ा वगैरह बंद करो, राइट? सोचिए, परमेश्वर वही कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा चर्च सर्विस, तुम्हारा आराधना, तुम्हारा ऑफरिंग, परमेश्वर इजराइल को वही कह रहा था, तुम्हारा बलि, तुम्हारा शबात, तुम्हारा त्योहार ठीक है, अपनी जगह में ठीक है, लेकिन पहले अपना दिल ठीक करो। परमेश्वर ने वो सब बंद नहीं किया, शबात त्योहार बंद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कह रहे थे पहले अपना दिल ठीक करो। आई डोंट वांट योर टाइथ, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। और इसलिए दिल परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है दिल। आमीन। क्योंकि वो सेंटर में है, जिंदगी के सेंटर में वही है। मॉडर्न थिंकिंग हमें क्या कहता है कि तुम अपने मन से पूरे शरीर को कंट्रोल करोगे। मॉडर्न थिंकिंग वही है। इसलिए आप लोग देखते हैं ना कि लोग आजकल मॉडर्न सिस्टम में क्या आएंगे, ब्रदर नेगेटिव बात मत बोलो, स्पीक पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव कन्फेशंस, कहते हैं कि नहीं? क्यों? जो आप मुंह से बोलोगे वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। पॉजिटिव कन्फेशंस, ये मॉडर्न थिंकिंग है। डेथ एंड लाइफ इज इन द पावर ऑफ द टंग, ठीक है, वो एक वचन है, बट वो लेके हम लोग एक बड़ा डॉक्टर नहीं बना सकते। मॉडर्न थिंकिंग इज, आप बीमार हो, आप मत कहो कि मैं बीमार हूं। किसी ने फोन किया, भाई मैंने सुना आप बीमार, नो नो नो, आई एम परफेक्टली ओके। मॉडर्न थिंकिंग ना, कन्फेस द राइट थिंग्स। आप बोलोगे आई एम ओके, तो आप ओके हो जाओगे। देखो बाइबल का कहना हम लोग देखेंगे, बाइबल में हमें कहता है मन नहीं दिल। प्रोवर्ब्स 4:23, आप नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाओगे, प्रोवर्ब्स 4:23 में यहाँ पे लिखा है, कीप योर हार्ट विद ऑल डिलिजेंस फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। तुम्हारे दिल को ठीक से रखो, क्योंकि तुम्हारे दिल से सारे जिंदगी की चीजें वहां से निकलती है, मन से नहीं, दिमाग से नहीं। कहां से? दिल से। दिल को ठीक रखो। यिर्मयाह कहता है, दिल जो होता है ना, यिर्मयाह 17:9, दिल जो होता है सबसे कपट वहां पे ही होता है, दिल में। क्योंकि दिल में हम लोग विचार करते हैं, आज के दिन मुझे अमोल का बुराई करना है, दिल में सोच लिया, दिल ने दिमाग को सिग्नल दे दिया। अब दिमाग सोचेगा, कैसे उसका नाम खराब करूं मैं, राइट? दिल कपट होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो लूका की किताब में आप देखेंगे तो वो यीशु मसीह ऐसी जगह में थे, लोगों को सिखा रहे थे, और उन्होंने कहा कि बेटा, जो आदमी, उन लोग ने चप्पल फाड़ के उन लोग ने आदमी को लाया ना नीचे, तो उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और वहां पे फरीसी लोग खड़े थे, ये कौन है पाप क्षमा करने के लिए? और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम अपने दिल में क्यों गलत सोच रहे हो? अरे यीशु मसीह को पता नहीं था क्या कि दिल में नहीं सोचते, मन में सोचते, राइट? हम लोग मन में सोचते हैं ना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम दिल में तुम सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि दिल से सब कुछ आता है। द हार्ट कंट्रोल्स द लाइफ। मॉडर्न थिंकिंग हमें कहता है कि मन कंट्रोल करता है, बाइबल हमें कहता है कि दिल कंट्रोल करता है। इसलिए मॉडर्न थिंकिंग में योगा वगैरह अपने दिमाग को कंट्रोल, काबू में लाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम अपने दिल मेरे पास लाओ, बस। If your heart is in the right place, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहान 14 और 27 में कि सुनो, मैं अपना शलोम, मैं अपना शांति तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूं, तुम अपने दिल को घबराने मत दो। Don't let your heart be troubled. दिल। और इसलिए दिल को ठीक रखने के लिए परमेश्वर ने कहा इजराइल से, अनुवाद की किताब में व्यवस्था विवरण, तुम अपने परमेश्वर को प्यार करोगे। कैसे प्यार करोगे?
कैसे? पूरे पूरे दिल से, यस, पूरे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से, राइट? विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। दिल, क्योंकि दिल सबसे इंपॉर्टेंट है। आमेन। दिल से प्यार करना। मैं जस्ट टाइम चेक कर रहा हूं। ओके, ऑल राइट। सो दिल से प्यार करना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे तुम दिल से प्यार करोगे ना, बाकी सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि प्रोवर्ब्स कहता है कि हमारी जिंदगी के सब कुछ चीज जो है ना, द इश्यूज ऑफ लाइफ, हर चीज दिल से स्टार्ट होता है। दिल को ठीक जगह पे रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम लोग सब वीक है, वी आर ऑल वीक ह्यूमन बीइंग्स। सबके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, लेकिन अगर दिल ठीक है ना, सब कुछ ठीक होगा। परमेश्वर ने क्या कहा दावीद के बारे में? वो मेरे मन के पीछे आदमी है, राइट? ही इज अ मैन आफ्टर माय माइंड। क्या कहा परमेश्वर ने? हार्ट। वो मेरे दिल के करीब है। ही इज अ मैन आफ्टर माय हार्ट। उसका दिल ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा नथानियल के बारे में? जॉन चैप्टर 1 क्या कहा? राइट, वो ऐसा आदमी है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। यिर्मयाह ने क्या कहा? कपट कहां पे आता है? दिल में। और यीशु मसीह ने क्या कहा नथानियल के बारे में? इसके अंदर कपट नहीं है, मतलब इसका दिल साफ है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर पाप नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन उसका दिल ठीक है। His heart is good। परमेश्वर से अपने दिल से प्यार करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज जब यीशु मसीह को पूछा, नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाएंगे, मार्कुस 12 में यीशु मसीह को पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कमांड है, हुक्म कौन सा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे महत्वपूर्ण है तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे दिल से तुम प्यार करोगे। That is the most important commandment। प्यार कैसे हम लोग दिखाते हैं? Lord I love you, words, ये शब्द है। परमेश्वर मैं प्यार करता हूं तुमसे, ये शब्द है। बाइबल हमें कहता है कि तुम एक्शंस कैसे दिखाओगे। नेक्स्ट, ड्यूटरोनॉमी अनुवाद व्यवस्था 11 और 1 में परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा लोगों को, तुम अपने यहोवा से तुम प्यार करोगे। आमेन। कैसे? उनका नियम का पालन करके। सिर्फ कहना परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं, दैट्स नॉट इनफ। ये वर्ड्स हो गई, लेकिन वर्ड्स का एक एक्शन होना चाहिए। परमेश्वर कह रहे वो एक्शन, वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो एक्शन तुम्हारा आराधना नहीं है, वो एक्शन तुम्हारा कोई भी सेवा नहीं है, वो एक्शन एक है, मेरे नियम का पालन करो बस। यू लव मी, लिव बाय माय वेज। तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरे सिस्टम के अनुसार तुम जियो, बस। दैट्स ऑल। परमेश्वर का कहां ज्यादा डिमांड्स नहीं है। हम लोग के डिमांड्स रहते हैं, और एक डिमांड फुलफिल हो गया तो दूसरा स्टार्ट होता है। परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर का एक सिंपल डिमांड है, बस तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरे नियम का पालन करो, बस सिंपल। अब यार प्रॉब्लम यही हो गई है, इजराइल ने वही गलती किया, नियम पालन करना छोड़ दिया, कुछ किया कुछ नहीं किया। देखो हम लोग सब तोड़ते हैं, लेकिन दिल ठीक होना चाहिए। दिल ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर मैं करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। कभी कभार टूट जाते हैं, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाते हैं, इट्स ओके। परमेश्वर कोई डंडा लेके खड़े नहीं है हमें मारने के लिए, लेकिन दिल ठीक होना चाहिए। दिल परमेश्वर पे होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे उसके अनुसार मुझे चलना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि वी आर न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स। यीशु मसीह ने ये सब कुछ खत्म कर दिया क्या? ये लागू है कि नहीं? परमेश्वर के नियम हमारे लिए लागू है कि नहीं? यीशु मसीह ने सब कुछ तोड़ दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ खत्म कर दिया। क्या है? उनके शब्द हम लोग सुनेंगे,
ओके, आप खोले मेरे साथ मत्ती 5 17 18 19, मैथ्यू चैप्टर 5 17 to 19। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हिंदी में है, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, तुम ये मत समझना कि मैं नियम तोड़ने आया हूं मैं भविष्यवक्ता को तोड़ने आया हूं, ये मत सोचो। तोड़ने नहीं आया हूं, लेकिन क्या करने आया हूं? मैं पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू कंप्लीट, पूरा करने आया हूं। जब तक स्वर्ग और धरती रहेगा, तब तक हर जो कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज रहेगा। और जो लोगों को सिखाएगा और बताएगा उसके बारे में और उसका पालन करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा रहेगा। और जो बताएगा लोगों को कि देखो देखो ये सब तुम्हें नहीं करना है, जरूरत नहीं है, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा हो जाएगा। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। नए नियम में वही परमेश्वर जो बदलते नहीं है। आमीन। आप सोचे अच्छा तो मुझे सब जो पुराने सैक्रिफाइसेस वो भी करना है? नहीं नहीं, क्योंकि सैक्रिफाइसेस यीशु मसीह के बलिदान से कंप्लीट हो गया, इट्स डन। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं, अभी हम लोग झूठ बोल सकते हैं, ये कर सकते हो, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का नियम लागू है। रिचुअल्स जरूरत नहीं है, सर्कमसिशन जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइसेस नहीं करते हैं अभी। वैसे भी यरूशलेम में मंदिर नहीं है, अभी तोड़ा गया, और सैक्रिफाइसेस सिर्फ मंदिर में होता है और कहीं नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम हमेशा के लिए है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह ने वही कहा, हमेशा के लिए वह है। वो जब तक स्वर्ग है, आप बाहर जाओगे तो स्वर्ग है कि नहीं है, धरती है कि नहीं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक स्वर्ग और धरती है तब तक वो रहेगा। है अभी तक, सर्टनली है। ओके, चलिए थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए ये पिक्चर को आप देखिए, ये कभी आपने खेला जिक्सॉ पजल? किसी ने खेला कभी? सब ने खेला होगा ना, बच्चे लोग भी करते हैं। ये पीस क्या है? ये वो एक फाइनल पीस है, क्योंकि जब तक वो फाइनल पीस जगह पे नहीं आएगी तब तक आपका पजल कंप्लीट नहीं है। करेक्ट? यीशु मसीह ने वही कहा, पूरे कंप्लीशन के लिए मैं आया हूं, क्योंकि ये पूरा जो पजल है मेरे बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ने ये पीस को ले लिया और बाकी पजल हम लोग को पूरा पैकेज लेना है, क्योंकि पूरा पैकेज यीशु मसीह में कंप्लीटेड है। आमीन। देखिए सल्वेशन, उद्धार जो है ना, वो फ्री है, उसके लिए हम कमा नहीं सकते। जितना भी हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करेंगे कभी कमा नहीं सकते। वो परमेश्वर हमें फ्री देते हैं यीशु मसीह के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा, क्रूस पे जो उन्होंने अपना लहू बहाया, फ्री परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा बनाया फ्री में। वो हम लोग कभी कमा नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने इज़राइल को क्या कहा? तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नियम दे रहा हूं, इसलिए मैं एक सिस्टम दे रहा हूं। नियम पालन करके तुम मेरे बच्चे नहीं बनने वाले हो, बिल्कुल नहीं। आमीन। लेकिन क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें इसका पालन करना है, क्योंकि तुम दुनिया के जैसे नहीं हो, तुम अलग हो। हालेलुया। तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम जियोगे। यीशु मसीह ने कहा यूहान 14:15 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। तुम मेरे से प्यार करते हो? जो यहोवा ने कहा, अनुवाद 11:1 में, व्यवस्था विवरण 11:1 में,
प्यार करते हो परमेश्वर से, अपना उनका नियम पालन करो। यीशु मसीह वही कह रहे हैं, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरे कमांडमेंट्स का तुम पालन करो। यूहान 15:10 में क्या कहते हैं? अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे, तुम मेरे प्यार में रहोगे, जिस तरीके से, जैसे कि मैंने पिता का आज्ञा का पालन किया और उनके प्यार में मैं हूं। सिंपल है। A is equal to B, B is equal to C, मतलब A is equal to C, राइट? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं पिता के प्यार में मैं कैसे रहा हूं? उनका वचन का पालन करके। उसी तरीके से तुम मेरे प्यार में बने रहोगे, मेरे आज्ञा का पालन करके। तो उनके आज्ञा, पिता का आज्ञा अलग है क्या? अलग है क्या? क्या लगता है आपको? What do you say, brother Amol? It's different? No, it's not different. क्योंकि यीशु ने क्या कहा? पिता और हम एक हैं। तो उनका सिस्टम्स और यीशु के सिस्टम्स अलग नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने जो भी देखा पिता के द्वारा, मैं वही चीज कर रहा हूं। Whatever I have learned from the Father, I'm doing that. एक हैं, परमेश्वर एक है, उनका सोचना एक है, उनके विचार एक है, उनके सिस्टम्स एक हैं। हम लोग बदल गए हैं। हम लोग ने गॉड को एक बॉक्स में डाल दिया है कि ये यीशु मसीह है, ये पिता है, और पिता और यीशु मसीह कह रहे हैं हम एक हैं, अलग मत करो प्लीज, हम लोग एक हैं। आमीन। कनेक्शन देखो बहुत क्लियर है यहाँ पे। पिता के प्यार में रहना है, यीशु मसीह के प्यार में रहना है, उनके सिस्टम के अनुसार हमें चलना है। उद्धार हमें फ्री मिला है, लेकिन उद्धार के बाद हमें क्या करना है? कैसे जिंदगी जीना है? क्योंकि हम लोग कदोश हैं, क्योंकि हम लोग होली है, क्योंकि हम लोग को अलग किया गया है उनके काम के लिए। ना तो 5 मिनट्स चलेगा? 1 घंटा बराबर हो गया अभी, मैं काउंट कर रहा हूं। 1 घंटा हो गया है और 5 मिनट्स। ओके ओके। कितने लोग सो रहे हैं? बोलिए प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बोर हो गए? बोलिए हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। अब्राहम के बारे में सुना हम लोग ने? सबने सुना? कौन था अब्राहम? बोलिए प्लीज ब्रदर, कौन था अब्राहम? कौन था? बोलिए ना, कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, सब करेक्ट है। राइट, एकदम सही कहा, ब्यूटीफुल आंसर। इनफैक्ट हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एकदम अच्छा आंसर दिया। परमेश्वर पे विश्वास करने वाला आदमी, विश्वास का पिता, फादर ऑफ द फेथ। अब्राहम की तरह हमें बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना, क्योंकि उत्पत्ति भी लिखा है, क्योंकि रोमन्स में भी लिखा है सेम चीज, पुराने नियम नए नियम में सेम चीज लिखा है, राइट? विश्वास का बोलिए पिता। ओके, तो हमें पिता की तरह चलना है। मैं पिता की तरह चलता हूं, जो मैंने सीखा पिता से, अपने पिता से, वैसे ही चल रहा हूं। जो उन्होंने मुझे सिखाया मैं वही कभी कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारा पिता अब्राहम, उनके ऊपर ऑफ कोर्स स्वर्गीय पिता अब्राहम के बारे में बात करेंगे। ओके, उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो मोशे के पहले था, नियम मोशे के द्वारा आया, राइट? तो अब्राहम ने कैसे जिंदगी जिया? क्योंकि नियम नहीं था। ओके, खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति, यहाँ पे है 26 और 5 अध्याय, लाइक पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए। क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अरे ये तो मोशे के पहले था, तो कौन सा आ गया? कौन सा विधिया, कौन सा नियम? कुछ तो था जो परमेश्वर ने उनको दिया और उसके अनुसार वो चल रहा था। फादर ऑफ द फेथ, विश्वास का पिता।
परमेश्वर कह रहे हैं इसके बारे में। ये कौन कह रहा है? ये उसका बेटा नहीं कह रहा है, ये उसका दोस्त नहीं कह रहा है, परमेश्वर लिख रहे हैं यहाँ पे कि सुनो। एक्चुअली यहाँ पे ना परमेश्वर उसके बेटे इसहाक से बात कर रहा है, इसहाक से। परमेश्वर कह रहे हैं इसहाक से कि सुनो, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे आवाज को सुन रहा था, मेरे आज्ञा का पालन कर रहा था, मेरी विधिया के अनुसार वो चल रहा था। विश्वास का पिता। और बाइबल कहता है कि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें क्या बुलाया? दोस्त। नौकर नहीं, दोस्त। गॉड्स फ्रेंड। पहले बार हम लोग यहां पे आए। कौन है ये निकी? अमोल का ब्रो दोस्त। ये पहचान से हम लोग आए, राइट ब्रदर मार्शल? अब्राहम का ये पहचान नहीं था अमोल का दोस्त। अब्राहम का पहचान था गॉड का दोस्त। हालेलुया। ये पहचान आपका है कॉलेजेस में, आपके वर्क में? मेरा है क्या? वो पूछना है हमें। नहीं है तो वो पहचान हमें करना है। गॉड के साथ दोस्ती करके, लोगों को इंप्रेस करके नहीं होगा। गॉड के साथ दोस्ती होगा तब स्वर्गदूत आके कहेंगे देखो ये जो है ना परमेश्वर का दोस्त है, इससे पंगा मत लो। शैतान, इससे पंगा मत लो, ये गॉड का दोस्त है। आमीन, आमीन। देखो सफलता ना बाइबल के अनुसार आता है जब हम लोग परमेश्वर के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। हालेलुया। चलिए वापस आएंगे, घुमा फिरा के हम लोग वापस आ गए अभी यिर्मयाह के पास। यिर्मयाह ने क्या कहा? खड़े रहो। कहां पे? वेट 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 वेट, गो बैक। हाँ वेट दे। खड़े रहो। कहां पे? चौराहे पे। और क्या ढूंढो? पुराना जो मार्ग है उसको ढूंढो। ओलाम, जो मार्ग हमेशा के लिए है। अभी ये वचन नहीं आएगा, मत कुछ मत दबाइए प्लीज। ओके, खोलिए मेरे साथ पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1। पहला यूहन्ना 1:1, 1 जॉन 1:1। हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में हाँ, जो आदि से था, हाँ, जिसे हम सिस्टर एक मिनट। यूहन्ना कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे एक कंसेप्ट। जीवन का वचन कौन है? जीवन का वचन, जीवन का वचन कौन है? यीशु। वो पैदा हुआ, यूहन्ना कह रहा है पैदा हुआ। पर पढ़िए। जिसे हमने सुना और नहीं, पहले जो आपने पढ़ा। जीवन का वचन, हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में हाँ, जो आदि से था। हाँ। कभी कभार ना छोटी छोटी चीजें हम लोग मिस करते हैं। कब से था? मरियम से था, आदि से था। यिर्मयाह क्या कह रहा है? एंशिएंट पाथ्स, हमेशा उलाम, हमेशा का जो मार्ग है आदि से था। मतलब हम क्या कर सकते हैं? जो यिर्मयाह कह रहा है एंशिएंट पाथ, वो कौन है? आदि से था। एक दबाइए। एंशिएंट पाथ मतलब यीशुआ, जीसस। उनका ओरिजिनल नाम यीशुआ। जो एंशिएंट पाथ था, जिस पे नबिया खड़े थे, जिस पे प्रेरित खड़े हैं, जिस पे हम लोग खड़े हैं, वो एंशिएंट पाथ है यीशुआ। आमीन। इसलिए शुरुआत में मैंने क्या कहा? ये पूरा लोडेड वर्स है, लाइक अ फुली लोडेड कार। ये पूरा लोडेड वर्स है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और मार्ग। आई एम द वे, एंशिएंट पाथ। जो आदि से था, 2000 साल से नहीं, आदम के पहले था। करेक्ट? आमेन। हम लोग ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पैदा नहीं हुआ, मतलब पैदा हुआ
2000 साल पहले, लेकिन जिन्होंने ऐसे मैं कहूंगा जिनको किसी ने बनाया नहीं, नो वन मेड हिम, वो आदि से था, एंशिएंट पाथ वही था। आमेन। फिर क्या कहता है यिर्मयाह? द गुड वे, अच्छा मार्ग, गुड वे, गुड वे वही था। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 8 में? अब्राहम ने मेरे दिन को देखा, करेक्ट, और खुश हो गया। तो अब्राहम ने किस पे विश्वास किया? इसी पे। वन मोर, गुड वे, यीशु। फुल्ली लोडेड वर्स है ये। और फिर कहते हैं उस मार्ग पे तुम चलो, यीशुआ पे, वॉक ऑन हिज वेज। और फिर कहते हैं आखिरी में तुम उस पे तुम चलोगे तो तुम अपने आप के लिए तुम आराम पाओगे। यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। यीशु मसीह ने क्या कहा? Come unto me all those who are overburdened and heavy laden and I will give you rest. तुम मेरे पास आओ, अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा भाई। I will give you rest. Hallelujah. Yes, one more brother. Rest for your souls. कौन देते हैं? यीशुआ हमें देते हैं। फुल्ली लोडेड वर्स है ये पूरा। ये उसके बारे में हम लोग बोलते हैं नए नियम में कहां, पुराने नियम में कहां यीशु मसीह है? यहाँ पे यिर्मयाह ने वही कहा, देखो उस मार्ग पे, पुराना मार्ग जो हमेशा के लिए वो मार्ग है, उस पे चलो। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द वे। मेरे प्यार में तुम कैसे रहोगे? वचन का पालन करके। उद्धार पाने के लिए नहीं, तुम पाए हुए लोग हैं, तुम कदोश लोग हो, लेकिन क्योंकि तुम हो, तुम इस मार्ग पे तुम चलोगे। आमीन। और अगर चलोगे इसके अनुसार, तुम अपने आप के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए तुम विश्राम पाओगे अगर उस मार्ग पे चलोगे। लेकिन उस सही मार्ग पे चलना इंपॉर्टेंट है। सही यीशु मसीह का जो सिस्टम्स है बाइबल के अनुसार, उस पे चलना इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट पे नहीं जो हम लोग बनाते हैं उनके बारे में, जो हमें बताया जाता है अलग अलग लोग को सुन के। बस नो मोर स्लाइड्स, हो गया। आमीन। लेकिन बाइबल पे वापस आओ। रीड योर बाइबल्स। अपने बाइबल को पढ़िए रोज, सीखिए परमेश्वर के बारे में। और परमेश्वर का वचन सिर्फ मत्ती से प्रकटीकरण तक नहीं है, लेकिन उत्पत्ति से प्रकटीकरण तक है। और वो सीखना रोज इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टिप आपको देता हूं, अगर आप रोज एक चैप्टर बाइबल के पढ़ते हो, 2 पढ़िए, एक पुराने नियम में से, एक नए नियम में से। रोज एटलीस्ट 2 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। टाइम लगेगा तो अच्छा ही है, सही चीज पे टाइम लगाना अच्छा है। परमेश्वर हम लोग के लिए टाइम निकालेगा। एक टेस्टिमनी के साथ मैं एंड करूंगा। मेरे डैडी जो है ना, उन्होंने आदत बनाया कि रोज प्रेयर करना। रोज तो सब लोग प्रेयर करते हैं ना, लेकिन एक फिक्स टाइम पे, ये टाइम पे मैं प्रेयर करूंगा। तो उन्हें परमेश्वर के साथ एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग किया कि मैं रोज इस समय में मैं समय निकालूंगा प्रेयर करने के लिए। और बहुत साल पहले हम लोग, उस समय हम लोग लोनावला में रहते थे और पुणे आ रहे थे कुछ काम के लिए। तो लोकल ट्रेन में आते थे, आपको पता है लोकल ट्रेन, लोनावला पुणे वाला जो लोकल ट्रेन है। और नॉर्मली वो जर्नी होता है ना, पुणे लोनावला से शिवाजी नगर तक करीब 1 hour 20 minutes का लगभग होता है। सडनली चिंचवड पे ट्रेन बंद हुआ। बोले ठीक है, क्या हो गया? कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। पूरा 1 घंटा निकल गया वहां पे चिंचवड स्टेशन पे। नेक्स्ट डे मुझे डैडी बताया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ट्रेन क्यों रुका? मेरे वजह से। क्या बात, आपकी वजह से? आप तो मेरे साथ बैठे थे। नहीं, क्योंकि जो समय मैंने परमेश्वर को दिया था ना, उसी समय में हम लोग कोशिश कर रहे थे पुणे आने के लिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एग्जैक्टली वो घंटा निकल गया। हम लोग बैठे थे वहां पे
क्या कर रहे? ये कर रहे टाइम पास। मोबाइल भी नहीं था। 1994-95 की बात है। नथिंग टू डू। मोबाइल होता था तो यूट्यूब वगैरह देख सकते थे ना हम लोग कैसे करते हैं। अब कुछ नहीं था। परमेश्वर का जो दिया हुआ टाइम है ना, उनको दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको चोरी अगर हम लोग करेंगे ना, परमेश्वर बाकी 24 घंटे भी हमसे चोरी कर सकते हैं क्योंकि समय उनका है। राइट? तो आपके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर भी कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है आपकी आवाज सुनने के लिए। निकालिए टाइम, क्योंकि परमेश्वर का है। जब हम लोग बढ़ेंगे वचन में, उनका नियम का अंडरस्टैंडिंग होगा, उनके सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग होगा, उनके बेटे यीशु मसीह का अंडरस्टैंडिंग होगा, तब हम लोग बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग वहां कहीं वहीं रहेंगे जहां पे हम लोग 10 साल पहले हमारा उद्धार हुआ, आज के दिन में क्या है वहां पे ही हम लोग खड़े हैं, क्योंकि बड़े नहीं है। बढ़ सकते हैं फेलोशिप में, उनके वचन में, प्रार्थना में, और ये मार्ग पे चल के, पुराना मार्ग। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस मार्ग के लिए परमेश्वर, वो पुराना मार्ग जो आपके बारे में है। हालेलुया। जो हमें यीशु मसीह दिखाते हैं उस मार्ग पे, क्योंकि जो कोई उस मार्ग पे चलता है वो कभी नाश नहीं होता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है, बट वो जीवन पाता है। हालेलुया। परमेश्वर, जहां पे हम लोग ने गलती किया हमारे सोच में, हो सकता है हम लोग ने अलग सोचा होगा आपके नियम के बारे में, माफ करिए हमें। हो सकता है हम लोग ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया इस चीजों को, माफ करिए हमें। लेकिन सिखाइए आप हमें सिखाइए, ताकि हम लोग आपके मार्ग पे चल पाए। टीच अस योर वेज ओ लॉर्ड। और जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर हम आपके साथ चलना चाहते हैं, जैसे हनोक आपके साथ चला, उस तरीके से हम आपके साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर। जैसे आपने इज़राइल को कहा कि तुम कदोश हो, जैसे आपने हमें कहा कि हम कदोश है परमेश्वर, सही अंडरस्टैंडिंग कदोश होने का और कैसे हमें जिंदगी को जीना है परमेश्वर, वो आप हमें सिखाइए। हालेलुया। थैंक यू। आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिनको एक फ्रेश कमिटमेंट देना है परमेश्वर को, प्लीज हम लोग सबकी आंख बंद रहेंगे, लेकिन आपको अगर फ्रेश कमिटमेंट देना है, आप अपने हाथ को ऊपर रखिए, परमेश्वर आपके हाथ को देखेगा। थैंक यू लॉर्ड। डाल सकते नीचे। धन्यवाद, आपने देखा परमेश्वर, आपने दिल को देखा जो आप देखना चाहते हैं। हम अपने सारे दिल से आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके सिस्टम के अनुसार जीना चाहते हैं, आपको चोट नहीं देना चाहते परमेश्वर, आपको खुश करना चाहते हैं। आपने हमें सब कुछ दिया, आपने अपना बेटा यीशु मसीह हमको दिया। हम क्या दे सकते हैं आपको परमेश्वर, लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते हैं, आपके सिस्टम के अनुसार हम लोग जी सकते हैं। हालेलुया। ये कमिटमेंट हम आपको देते हैं आपके बेटे यीशुआ मसीहा के नाम से। आमेन। आमेन। थैंक यू पास्टर मार्शल, प्लीज कम।